चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कोरोना की हालातों को लेकर हम कर रहे हैं। एक और सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है, तो वहीं अब कोरोना ने गांव में फैलना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि आए दिन किसी न किसी गांव से कुछ दिनों में कई मौतें होने के मामले सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में चूरू के सरदार शहर की बात करें तो यहाँ हरियासर घरसोतान ग्राम पंचायत में बीते 12 दिन में 20 मौतें हो गई और इन सभी लोगों की उम्र भी 50 साल से ज्यादा की बताई जा रही है। फर्स्ट इंडिया ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात जाना तो डराने और चौंकाने वाले हालात सामने आए। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक इतने कम समय में इतनी मौतें कभी नहीं हुई। इस पर बड़ी चिंता की बात यह है कि चिकित्सा या प्रशासन के अधिकारी अब तक गांव में नहीं पहुंचे, न ही गांव में जांच की कोई व्यवस्था की गई है। यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें भी एक ही एएनएम तैनात है और उसके पास भी घर घर सर्वे की ड्यूटी है। गाँव के हालात जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता संजय प्रजापत ने। हम हैं सरदार शहर तहसील के हरियासर ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर। यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र है जो दोपहर को 2 बजे तक खुलता है। यहाँ पर सिर्फ एक एएनएम की ड्यूटी है और उनको भी अब सर्वे में लगा दिया गया है। घर घर जाके सर्वे करना है कि कितने लोगों में कोरोना के लक्षण या जुकाम बुखार है, तो इसलिए ये लगभग स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो बंद रहता है। वो लगभग 15 से 20 मौतें हो चुकी है। 2 दिन तो ऐसे भी आए हैं कि एक दिन के अंदर 3-3 लोगों की मौतें हो गई है। और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि गांव के अंदर हमने 100 साल के अंदर इतनी मौतों की संख्या नहीं देखी है। हालांकि मरने वालों की जो उम्र है वो 50 प्लस मानी जा रही है। कि गाँव के अंदर कितनी मौतें हो रही है और उनकी किस प्रकार की उम्र है और गाँव की क्या स्थिति है। गाँव की स्थिति साहब अब जिया 2-3 दिन ठीक है, बाकी पीछे तो लगभग 20 दिनों के अंदर 15-16 जना की मौत होगी और वही उम्र लगभग 60 साल ऊपर ही। तो गांव के बुजुर्गों का कहना है कि हमने जीवन के अंदर है वो 20 दिनों के अंदर इतनी मौतें नहीं देखी है। लगभग एक दिन में 1 मौत रोज हो रही है और कई दिन तो ऐसे भी आ रहे हैं कि 2 से 3 मौतें हो रही है। तो ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल सही बात है। देखी कौन, मैं भी कौन देखी, बुजुर्गा भी कौन देखी कि दिन में जिया 3-3 मौत होनी बहुत बड़ी बात है। तो अब जिया सही बात है, जिया दिन में 3-3 लोग मरे, 2-3 दिन हो गया लगातार का जिया 3-3 मौत हो रही है एक दिन में, तो एकदम सही बात है। हरियासर के अंदर है वो मौतों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी डराने वाला है और यहाँ के बुजुर्ग है उनका कहना है कि इतनी संख्या में नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र के पास में जो घर है इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौतों का आंकड़ा यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 दिन के अंदर है वो काफ़ी डराने वाला है, ज़्यादा संख्या में मौतें हो रही है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किस प्रकार की सुध ली जा रही है? कोई शुद्ध नहीं ली जा रही है। सिर्फ एक एएनएम है, उसकी ड्यूटी है, वो आती है। उसके पास 3 गांव है और गांवों में भी जाना पड़ता है। बाकी स्वास्थ्य विभाग का न कोई डॉक्टर आता है यहाँ। मेरी सरपंच से 4-5 रोज़ पहले बात हुई थी कि भाई सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाए, तो सरपंच ने कहा साहब काढ़ा पिला सकते हैं, उसकी व्यवस्था आप एसडीएम को बोलिए। बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है। प्रशासन की तरफ से कोई सुझाव नहीं है, गांव के बारे में कोई छिड़काव नहीं है, कोई टीकाकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रशासन का मामला बिल्कुल एकदम लूज चल रहा है, बिल्कुल लूज चल रहा है। हरियासर की सुध लेने की आवश्यकता है। चूरू फर्स्ट इंडिया से संजय प्रजापत। वहीं सीकर के मंगलूड़ा गांव में भी जो हालात बने हुए हैं वो डराने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बीते 14 दिन में 17 लोगों की मौत हो चुकी है और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने चिकित्सा विभाग पर मूक दर्शक बने रहने के आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां गांव वालों की ओर से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। घर घर में बुखार और जुकाम के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग की ओर से यहाँ कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। मंगलूड़ा गाँव का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रमेश शर्मा ने। देखो, मंगलूड़ा में जैसे ही हमें लगा कि पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं तो अभी हमने उसको जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया है और प्रशासन को निर्देश भी दे दिए, जिसमें अभी हम तहसीलदार जी भी मौके पे जा रहे हैं। इसके अलावा जो पिछले दिनों में 2-3 दिनों में हमने सर्वे भी करवाया डोर टू डोर। वहाँ पे जो भी सिम्टोमेटिक आदमी थे जिसमें किसी प्रकार के लक्षण थे, उनको दवाइयों की किट दे दी जा चुकी है और अब सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर किसी भी प्रकार के लक्षण हैं उनके फिर एक बार सैंपल लेके वापस से संक्रमण को रोकने का प्रयास रहेगा। और भले ही कुछ भी दावा करे, कोरोना गाँव में कितना फैल रहा है इसका रियलिटी चेक। और अगर जीरो ग्राउंड से बात करें तो इस समय खड़े हम सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मंगलूड़ा गांव में, जो सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है, 6,000 लोगों की आबादी है। और यहाँ के गांव ग्रामीणों का कहना है कि 14 दिनों में 29 मौत हुई है।
ना चिकित्सा विभाग की ओर से कोई सर्वे करवाया जा रहा है और ना ही कोई यहाँ सैंपलिंग हो रही है। तो इस तरीके से एक ग्राउंड रिपोर्ट जीरो यहाँ से हम दिखाते हैं मंगलूना से कि वास्तविकता में कोरोना के गाँव में क्या हाल है और यहाँ के लोगों से हम आपकी सीधी बात कराते हैं। मरने वालों में के परिजन हैं वो हमारे साथ हैं, यहाँ के सरपंच हैं वो हमारे साथ हैं, जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनके परिजनों की मौत हुई है, उसको लेकर के ये क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था चिकित्सा बाकी हुई और ये क्या कहना चाहेंगे। जी आज के 2 दिन पहले मेरी ताई की आज कोविड से मृत्यु हो गई थी, तो हम पहले उनको सांवली लेकर के वहाँ पे भी काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उनको बेड मिला, फिर उनको वहाँ पे सांवली में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनको जो बॉडी हम घर पर लेकर आए तो यहाँ पे उनको अंतिम संस्कार के लिए हमें पीपी किट की व्यवस्था हमने स्तर पर करनी पड़ी और भी जो बाकी के उनके साथ थे उनको भी हमने सैंपलिंग करने स्तर पर ले जाकर किया है। दूसरे ग्रामीण हमारे साथ और जुड़े, उनका क्या कहना है। जी ये बात निश्चित है कि मौत ने यहाँ तांडव फैला रखा है। लक्ष्मणगढ़ तहसील का सबसे बड़ा गांव है आबादी के क्षेत्र में और एक के बाद कई बार तो दिन में 5-5 4-4 मौतें हो रही हैं। व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रही है। 1 मिनट के लिए स्लॉट खुलता है। अभी 18 से 44 के बीच बहुत से युवा बिना वैक्सीन के बैठे हैं। अगर देखा जाए, अगर गांव की वर्तमान स्थिति देखा जाए तो यहाँ बिल्कुल वैक्सीनेशन कंटिन्यू होनी चाहिए। पर्टिकुलर एक मंगलूना के लिए वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ना प्रॉपर कोई मेडिसिन्स है। सोडानी फाउंडेशन का जिन्होंने हमें यहाँ गाँव के लिए पर्टिकुलर 5 ऑक्सीजन मशीन्स दिए हैं जो हमने हॉस्पिटल को सुपुर्द किए हैं। अभी तक इंस्टॉलमेंट भी उनका हो नहीं पाया है। अगर प्रशासन ध्यान दे तो गांव बच सकता है। हमने खुद अपने हाथों से बहुत से युवा लोगों की अर्थियां यहाँ से उठाई हैं। एक के बाद एक बुजुर्ग युवा यहाँ मरते जा रहे हैं। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि तुरंत गांव की तरफ ध्यान दिया जाए और इस महामारी से बचाया जाए और वैक्सीनेशन पर पर्टिकुलर विशेष रूप से जोर दिया जाना चाहिए। यहाँ जयपुर से लोग यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, जबकि गांव के लोग रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाते, उसके अभाव में वैक्सीनेशन से दूर रह रहे हैं। वहीं सीकर के खीरवा गांव में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ ग्रामीणों के मुताबिक 28 दिन में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। फर्स्ट इंडिया की टीम ने जब ग्राउंड जीरो से हालात जानने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने कहा कि गांव के सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। वहीं उपखंड अधिकारी कोरोना से 7 लोगों की मौत और 57 पॉजिटिव होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि यहाँ मदरसे में कोविड केयर सेंटर चलाया जा रहा है। यहाँ नर्सिंग छात्र भी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। इस समय जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग के लिए सीकर जिले के खीरवा गांव से कि कोरोना के क्या हालात यहाँ हैं, जबकि 26 दिनों में 28 मौत होना यहाँ बताया गया। तो यहाँ के हालात क्या हैं, वास्तविक हालात क्या हैं और कितनी मौतें यहाँ हुई है, उसको लेकर के हमारे से यहाँ सीधे लाइव जुड़े हैं यहाँ के उपखंड अधिकारी कुलराजी मीणा, जो बताएंगे क्या हालात हैं, कितनी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से यहाँ की गई है और कितने मरीज पॉजिटिव हैं और कितने लोगों की यहाँ मौत हुई है। तो मैं सीधी आपको जोड़ना चाहूँगा यहाँ के उपखंड अधिकारी हैं उनसे, कुलराज मीणा से, जो बताएंगे कि वास्तविक में खीरवा गांव में कितनी मौतें हुई है और कितना इलाज यहाँ अभी चल रहा है और क्या यहाँ के हालात हैं। जी, खीरवा ग्राम में अभी तक हमने 280 सैंपल ले लिए और उनमें 57 यहाँ पे पॉजिटिव हैं और अभी तक 7 हमारे यहाँ से कोविड की डेथ हुई है। हमने यहाँ पे डोर टू डोर सर्वे हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। जिनमें किसी भी तरीके के लक्षण थे उनको हमने दवाइयों की किट हमने दे दी। लगभग हमारे यहाँ पे 250 जो हमारी किट हैं वो वितरित की जा चुकी हैं। अभी भी अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके आसपास घर के हम वापस से सर्वे करवा दें और हमारा प्रयास ये है कि जिनमें किसी भी प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं उनका सैंपल हम ले दें और उनको तत्काल लक्षण जैसे ही दिखते हैं तो उनको किट हम प्रोवाइड करवा दें। कहा जा सकता है कि भामाशाह आ गए हैं और कोरोना के मरीजों का इलाज करें। तो यहाँ के कोविड सेंटर में जो अभी से संचालित है मदरसा की ओर से, उससे हमारे यहाँ सीधे जुड़े, इनसे बात करें कितने मरीज इनके कोविड सेंटर पे हैं और किस तरीके का इलाज यहाँ किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे ही ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ और लोगों में ये भय हुआ तो उसके बाद में बस्ती के गांव के नौजवान और बुज़ुर्ग लोग मिल करके हमने एक राय की और राय करने के बाद यहाँ कोविड सेंटर हमारे उप अधिकारी साहब और ज़िला कलेक्टर साहब इन हजरात के सबके मशवरे से ये कोविड सेंटर कायम किया और इसके अंदर यानी फ्री सेवा दी जा रही है। अब यहाँ एक सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि जो लड़के नर्सिंग ट्रेंड हैं वो भी एक सेवा यहाँ दे रहे हैं। इससे बात करते हैं कि ये ट्रेंड होते हो कितनी सेवा और कितने मरीजों की सेवा दे चुके हैं। जी, मैं यहाँ से लगभग 18 मरीजों की सेवा दे रहा हूँ।
यहाँ पे लगभग एक पेशेंट आई थी कल हमारे पास, फरीदा बानू, वाइफ ऑफ आबिद, उनका सेचुरेशन 65 था और इसका मेंटेन करके हमने 94 तक मेंटेन कर लिया और डॉक्टर से कंसल्ट करके हमने जनाना हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया, रेफ़र कर दिया। अच्छी स्थिति थी उनकी। देखिए, बड़ी अजब और गजब बात है कि जो नर्सिंग स्टूडेंट जो ट्रेंड हुए हैं वो भी एक मानव सेवा में है। तो कहा जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण जरूर है, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो तो निश्चित रूप से इसे हराया भी जा सकता है। मैं फर्स्ट इंडिया के लिए सीकर से रमेश शर्मा। ऐसे हालात सीकर के सिर्फ एक गांव में नहीं बल्कि कई गांव में होते जा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की टीम जब दातरू गांव पहुंची तो यहां भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। यहां 14 दिनों में 30 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। सरपंच शाना देवी के मुताबिक पीएससी पर ऑक्सीजन की व्यवस्था ही नहीं है। हालांकि प्रशासन के अधिकारी सर्वे और सैनिटाइजेशन का दावा कर रहे हैं। गाँव वाले जहाँ 30 लोगों की मौत होना बता रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से कोरोना से 5 लोगों की मौत की बात कही जा रही है और साथ ही 53 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। में जो है ये मीटिंग रखी गई है, इसमें कोर कमेटी और जैसे गांव के जो भी सरपंच हैं और जो मौजूद व्यक्ति हैं जो गांव में इस महामारी से जूझने से उनको मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए ये जो मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग में 4-5 बातों पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो उनमें थोड़ा सा ये है कि जैसे अभी कोविड पॉजिटिव जो हैं अपने दांतरू पंचायत में, उसमें 53 टोटल पॉजिटिव हैं अभी और उनमें से लगभग 20 के आसपास रिकवर भी कर गए। तो एक्टिव केसेज जो हैं अभी 30 प्लस एक्टिव केसेज यहाँ पे हैं अभी। हमारे गांव के माँ हॉस्पिटल के माँ व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई ऑक्सीजन की आदमी दांतरों में जेठों बास में चचवाद में बहुत सारा लोग मर रहे हैं। कोई की बेचारे की जान बच जा, ऑक्सीजन को साधन हो तो या व्यवस्था करनी चाहिए सरकार ने। आज सुनाई करो हमारी, और सुनाई करनी जरूरी है कि कोई की बेचारे की जान बचे भी चौखी। बहुत सारा आदमी मर रहे हैं, कोई 23-24 आदमी मर गया। जो काम थे करो, जरूर करो, हमारा करो, सुनाई करो। कोरोना संक्रमण महामारी की बात करें तो ग्राम पंचायत दातरू में 20 दिनों में 30 लोगों की मौत हो गई है। इस समय हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो से, यहाँ पीएससी में हम खड़े हैं और यहाँ कुछ ग्रामीण मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो बताएंगे किस तरीके से किस गांव में कितनी मौत हुई है। लेकिन ग्राम पंचायत में अब तक 30 मौतें हो चुकी है। मौतों के आंकड़े का लेकर के चिकित्सा विभाग कुछ भी दावे करे, लेकिन लगातार जिस तरह से मौत हो रही है वो एक जांच का विषय है। इसे समझना भी होगा कितने दिनों में क्या मौत हुई और मौत के कारण क्या रहे। जी, लगभग 20 दिनों में 25 अप्रैल के बाद 30 मौतें हुई हैं, जो चाचुआत बड़ा में 13 मौत और जेठ होमबास में 8 मौतें। 1800 की आबादी में 13 मौतें हुई हैं 15 दिन में और 1000 की आबादी में 8 मौत हुई है। अन्य पंचायत के अन्य गाँवों में भी मौतें लगातार हो रही हैं और ज़्यादातर मौतें हाँफते हुए हो रही हैं। ग्रामीण से अपने बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताएं किस तरीके की मौत हुई, क्या कारण रहा? देखो, यहाँ पे जो पिछले 20 दिनों से जो मौतें हो रही हैं वो सारी लगभग हाँफते हुए दम तोड़ रही हैं। सरकारी रिकॉर्ड में तो कुछ ही जांचें हैं, जो 2-4 जो है उनकी सैंपलिंग वगैरह ली है, वो लोग जो पॉजिटिव आए हैं तो इस समय पे ऑक्सीजन नहीं मिली, उसकी वजह से उनको यहाँ से अलग ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उन लोगों ने दम तोड़ दिया। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम एक ऑक्सीजन की व्यवस्था इतनी हो कि जिससे लोग हैं जिसको उचित समय पे जो ऑक्सीजन मिल जाए तो किसी की जो जान है वो उसमें बच जाए ना। और जो मौतें अभी हुई है यहाँ पे पिछले 20 दिनों में मौतें हुई है लगभग 26 या 27 के आसपास हुई है। 2 दिन पहले जस्ट जो जेठवा का पास गांव है उसमें पास में एक महिला की मौत हुई है। यह समय रहते अगर उपचार मिल जाता तो महिला की मौत नहीं होती। अब इस समय पीएससी में हमारे साथ यहाँ के नर्सिंग कर्मी हुए हैं, क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्थाएं इन्होंने अब तक की है और ये यहाँ कितने मरीज इनके पास आ चुके हैं अधिकृत रूप से, तो इनसे बात करते हैं यहाँ के नर्सिंग स्टाफ से। जी, मैं नर्सिंग कर्मी मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है बराबर और यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा सैंपल ले चुके हैं और जो भी हमारे को लगता है इसका सैंपल लेना चाहिए उसका लिया जा रहा है। और यहाँ लेने में दिक्कत यही है प्रॉब्लम कि यहाँ से फतेहपुर हमारे को भेजना पड़ता है और हमारे को ऑयल मिल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो फुल कार्य चल रहा है। ये थे हमारे साथ नर्सिंग कर्मी जो बता रहे थे कि सैंपलिंग का काम चल रहा है, सैनिटाइजिंग का काम चल रहा है, लेकिन अगर कहीं न कहीं बात करें तो निश्चित रूप से दातरू ग्राम पंचायतों में जन हानि हुई है, बड़ी हुई है और इनका साफ सा एक आरोप भी है कि अगर यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हो या इस तरीके की व्यवस्था हो कि आने वाले मरीज को अगर समुचित उपचार हो तो
आगे होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। मैं फर्स्ट इंडिया के लिए सीकर से रमेश शर्मा। वहीं भीलवाड़ा के गांव में भी मौत का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ 29 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच 157 से अधिक लोगों की कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। और इस बीच गांव में 5 मई को 15 से ज्यादा और 7 मई को 17 मौतें कोरोना की वजह से हुई। आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के साथ घर घर सर्वे करवा रहा है। प्रशासन की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। ग्रामीण क्षेत्रों में जो दौर लगातार संक्रमण का बढ़ रहा है और जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है संक्रमित और मौत के आंकड़ों का, इस ग्राफ को कम करने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने क्या तैयारी की है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में भी मौजूद हैं जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते। कलेक्टर साहब, जिस तरह से स्थितियाँ हैं इस समय और जो हालात हैं, जिस स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा है अभी पहली बार, तो इसको लेकर रोक लगाने के लिए क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देशानुसार डोर टू डोर सर्वे लगातार चल रहा है। सबसे पहला सर्वे हेल्थ वर्कर्स द्वारा किया गया था जो 20 तारीख से पहले, और 20 तारीख के बाद हमने इलेक्शन की पूरी मशीनरीज उतारी है BLO सिस्टम सुपरवाइजर्स के माध्यम से और शिक्षा विभाग के टीचर्स के सहयोग से आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी और ANM BLO सब साथ में जाके डोर टू डोर जाके सर्वे कर रहे हैं और किसी के सर्दी, खांसी, बुखार वाले लक्षण वाले पेशेंट को चिन्हित करके उनके घर पे ही मेडिकल की किट राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है ताकि उनका घर पे इलाज हो, क्योंकि 80 से 90% पेशेंट घर पे ठीक हो जाते हैं। इस तरह से पहले सर्वे में 4,18,000 परिवारों में 20 लाख लोगों का सर्वे करके 16,926 ILI के केसेस छाटे थे जिनको सभी को किट दी गई। 8 मई से दूसरा राउंड का सर्वे भी हमारा चालू होकर कल हमारा दूसरा राउंड का सर्वे BLO और सभी हेल्थ वर्कर्स के माध्यम से पूरा हो गया है और 16,926 का आंकड़ा अब हमारा ILI का 11,256 पे आया है। इनमें से 11,107 लोगों को किट दे दिया है, 149 लोगों को किट आज वितरित हो जाएगा। इस तरह से अगर आप आंकड़े को देखें तो ये ILI का आंकड़ा थोड़ा कम भी हुआ है। ग्राम पंचायत की कोर कमिटीज़ के सभी सदस्यों को प्रोनिंग की टेक्निक बता रहे हैं और आप अगर हमारे कोई भी CSC में जाके देखेंगे जो पेशेंट ऑक्सीजन लगा हुआ है साथ में प्रोनिंग पोजीशन में भी है और होम आइसोलेटेड पेशेंट अगर 90-92 पे आ रहा है तो उसको भी प्रोनिंग की टेक्निक समझा रहे हैं गांव में भी। ये थे हमारे बीच में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, जिनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो संक्रमण बढ़ने का जो कारण है उसका पता लगाने के लिए घर घर सर्वे कराया जा रहा है। बहुत सी पंचायत समितियाँ ऐसी है जिसमें तीसरा सर्वे हो चुका है और बहुत सी ऐसी जहाँ पे दूसरा सर्वे चल रहा है। CSC पर बेड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं विद ऑक्सीजन सिलेंडर ताकि जिला मुख्यालय पर इसका दबाव कम रहे और जिला मुख्यालय पर आने से पहले उनको प्राथमिक उपचार ही मौके पर मिल जाए, जिससे जो पैनिक सा माहौल है वो बनने में जो रोक लग सके। इतनी उम्मीद के साथ में जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के साथ में मिलकर भीलवाड़ा में काम कर रहा है। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही गांव ढाणी में फैल रहे संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने सोमवार को ही ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से संवाद के दरमियान कहा था कि गांव में जागरूकता के जरिए ही संक्रमण को रोका जा सकता है और इसके लिए ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को खुद आगे आना होगा। और गांव में पूरी तरह घुस जाता है ये कोरोना, गांव में संक्रमण इस कदर फैल जाता है, बाद में रोकना मुश्किल होगा सरकार के लिए भी। कुछ भी कर ले, भारत सरकार सहयोग कर ले, बजट खर्च करने की हमने बातें करी है, वो काम नहीं आएगी। बजट काम नहीं आता है, डिसिप्लिन काम आता है, अनुशासन काम आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग काम आएगी, मास्क लगाया हुआ काम आएगा, हाथ धोना काम आएगा, पैसे काम नहीं आएंगे। पैसे की जगह पैसे काम आएंगे। बाकी तो हमारी जो अनुशासन की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है और गांव में डिसिप्लिन रखने की शक्ति है। पहली बार अभी कई हमारे वक्ताओं ने कहा, पिछली बार गांव वाले पहरे दिए, कोई बम्बे से आ गया अगर प्रवासी या मजदूर और घर में सो रहा है, वो संक्रमित है, तो पड़ोसी पहरा देते थे कि ये बाहर निकल नहीं जाए। कई लोगों ने बड़े लगा दी, गांव से बाहर नहीं निकले कोई। गांव वालों ने खुद नहीं किया, जालोर में, शिरोई में, कई जगह किया, बाड़मेर में। तो ये अपने अपने गांव के लोग मिलके आपस के अंदर सारे मतभेद भुला करके, अभी तो मानव धर्म है, चुनाव में खड़े होते हैं हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ में,
सब बातें बोल रहे हैं आप लोग। सब आपस में प्रेम भाईचारा मोहब्बत से रहें। और कोरोना जंग दुश्मन एक ही है, दुश्मन कोई नहीं आपस के अंदर।